हमने एरोमा मिशन के कारण से ऐसी जगहों पे काम किया जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता था। पूरे भारतवर्ष में 20 ट्राइबल क्लस्टर्स पे हम लोगों ने काम किया और आज वो ट्राइबल्स इतने खुश हैं कि उनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, कॉलेज जा पा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी इनकम एरोमा मिशन के तहत बढ़ी है। ये CSIR का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको कि CSIR CMAP जो लखनऊ में है कोऑर्डिनेट कर रहा है और इसमें 5 से 6 और CSIR की लैब इन्वॉल्व हैं। हमारा इस मिशन के थ्रू ध्येय ये है कि हम किसानों की आय को कैसे बढ़ाएं और इंडस्ट्री को कैसे हेल्प करें। CMAP और जो दूसरी पार्टिसिपेटिंग लैब्स थीं उन्होंने कई सारी एरोमेटिक प्लांट्स की उच्च वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप की और साथ में ही उनको फार्मर्स को दिया, उनके एग्रो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, वैल्यू एडिशन के बारे में बताया और साथ में उसका जो ऑयल इसेंशियल ऑयल निकल के आया वो इंडस्ट्री तक कैसे पहुँचे उसकी पूरी एक प्रक्रिया बनाई और किसानों तक लेके गए। करीब करीब हम लोग 24 स्टेट्स में इस समय काम कर रहे हैं और 3000 फार्मर्स के क्लस्टर्स बनाए हैं जिसमें कि एरोमा मिशन का काम चल रहा है। उस कारण से ऐसा हुआ कि अगर आप देखें जो क्रॉप्स थी, चाहे लेमन ग्रास हो, मेंथा हो, वेटेवर हो, जीरेनियम हो, इन और भी काफ़ी सारी जो क्रॉप्स थी उस पर काफ़ी अच्छा काम किया गया और उस कारण से ये हुआ जो भारतवर्ष में हमारी डिमांड थी उसको तो हम पूरी कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ में हमने एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी डेवलप किया है। मेंथॉलमेंट में भारतवर्ष पिछले 25 साल से CSIR CMAP के कारण से विश्व का नंबर 1 उत्पादक था और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। लेकिन पिछले 4-5 साल में क्या हुआ, जो लेमन ग्रास हम कुछ हद तक अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए बाहर से मंगाते थे, इस साल हम लोगों ने 600 टन से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और हम एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर के नाम पे विश्व में उभर के आए हैं लेमन ग्रास ऑयल के रूप में। इसी तरीके से जो दूसरे हमारे ऑयल्स थे, चाहे वेटिवर हो, पामरोजा हो और भी जो हाई वैल्यू ऑयल्स हैं, जीरेनियम, उनकी वैरायटीज़ को हम लोगों ने फार्मर्स को दिया और फार्मर्स ने ग्रो किया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब फार्मर्स को हम प्लांटिंग मटेरियल देते हैं और फार्मर्स उसको ग्रो करते हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो कैसे की जाए, तो उसमें हमारे CSIR के जो साइंटिस्ट हैं पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। वहाँ पे हम अगर क्लस्टर बड़ा हो जाता है और डिमांड होती है तो हम लोग वहाँ पे डिस्टिलेशन यूनिट भी प्रोवाइड करते हैं और जब फार्मर्स अपना ऑयल डिस्टिल कर लेते हैं तो कभी कभी हम लोग उसका क्वालिटी कंट्रोल भी करके उनको देते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री को उनके साथ लिंक करते हैं जिससे वो ऑयल वहाँ पे ले जा सके। हमने एरोमा मिशन के कारण से ऐसी जगहों पे काम किया जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता था। करीब करीब 20 ट्राइबल क्लस्टर्स में हम लोगों ने काम किया है जहाँ पे कुछ ऐसी ट्राइबल क्लस्टर्स थे जहाँ पे रोड भी नहीं थी, टेलीफोन सुविधा भी नहीं थी और जाना मुश्किल था, लेकिन हमारे वैज्ञानिक वहाँ पे पहुँचे, ट्राइबल से बात की गई, उनको समझाया गया कि उनकी आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पूरे भारतवर्ष में 20 ट्राइबल क्लस्टर्स पे हम लोगों ने काम किया और आज वो ट्राइबल्स इतने खुश हैं कि उनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, कॉलेज जा पा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी इनकम एरोमा मिशन के तहत बढ़ी है। साथ ही साथ देखें जैसे नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स हैं वहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है और लोगों को कहीं पे फ्लड आता है या कभी भी ड्राउट होता है। काफ़ी भारतवर्ष की ऐसी जगह हैं जहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं होता है। हम लोग हमेशा किसानों से कहते हैं कि आप अपनी ट्रेडिशनल खेती तो करते रहिए, लेकिन जो आपकी ऐसी लैंड है वहाँ पे आप जो है हमारे ये एरोमेटिक क्रॉप्स को लगाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेस प्रोन होती हैं, इनको लगाया जा सकता है। जैसे अगर वेटिवर को देखें, जहाँ पे फ्लड आता है वहाँ पे और तो क्रॉप सारी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन वेटिवर प्लांट ऐसा आता है अगर 1-1.5 महीने भी फ्लड के अंदर रहता है, जब फ्लड चला जाता है तो उसके बाद भी उसकी ग्रोथ रहती है। तो किस तरीके से फ्लड प्रोन एरियाज़ में हम लोग वेटिवर को, कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया है और उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है।
तो ऐसी कुछ क्रॉप्स हमने जो अब हम फेज़ 3 स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उस पर डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हमने कुछ क्रॉप्स में तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल डेवलप कर लिया, जैसे लेमन ग्रास हुआ, हम मेंथा में पहले ही से थे, कुछ में हमने डिमांड को अपनी पूरी करने चालू कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे ऑयल्स थे जैसे जेरेनियम में अभी भी हम 90% इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अगर हमारा नेक्स्ट फेज़ आता है तो हम उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे काम करें और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे बात करें। तो हमारा ये एरोमा मिशन ने ये 4-5 साल में काफ़ी किसानों की इनकम बढ़ाई है। एक हमारी एजेंसी है जो कि हम उसको निस्पर कहते हैं, उन्होंने जब 2-3 साल पहले इस एरोमा मिशन का देखा था कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और किसानों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें कुछ जगहों पे उन्होंने ये दिखाया था कि किसानों की इनकम 5 गुने तक बढ़ी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आय को दुगना करना है। तो ये जो एरोमा मिशन था 4 साल में जिस जगहों पे अभी हमने काम किया है, ऑन एन एवरेज कम से कम 1.5 फोल्ड तो इनकम बढ़ाई है, कुछ जगहों पे तो हमने 5 फोल्ड इनकम तक बढ़ाई है। आगे आने वाले समय में अगर इस तरीके से काम चलता रहा तो जिन क्रॉप्स का ऑयल हम बाहर से मंगा रहे हैं उनका भी हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्रिएट करने में सफल होंगे।